मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला नोटबंदी का फैसला, और उस नोटबंदी के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है। और इस सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाएं लगी हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया है आज उन 58 याचिकाओं के ऊपर। और बेंच के जो अध्यक्ष हैं, बेंच के अध्यक्ष रिटायर होने वाले हैं 2 महीने बाद। अब उन्होंने जो फैसला दिया है और ये रिटायरमेंट के ऊपर क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं फैसला क्या आया है आज सुप्रीम कोर्ट से वो मैं आपको बताता हूं। फिर रिटायरमेंट पर बहुत चर्चा हो रही है, रिटायरमेंट पर बहुत जो है चर्चा हो रही है, और वो राज्यसभा और तमाम सारी जो बातें हैं वो दोबारा कही जा रही है। खैर, मैं फैसला आपको सुनाता हूं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। देखिए आप, ये देखिए भास्कर की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। भास्कर की खबर में क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी को सही ठहराया। एक जज बोली ये ताकत का इस्तेमाल है, जिस तरह से इसे लागू किया गया वो कानूनन सही नहीं है। 5 जजों की बेंच थी। ये 5 जज जो है वो आप देख रहे हैं। 5 जज में से 4 जज सहमत हैं और एक जज जो है जस्टिस बीवी नागरत्ना, ये सहमत नहीं है। इन्होंने कहा कि फैसला गैरकानूनी था, इसे अध्यादेश की जगह कानून के जरिए लाया जाना चाहिए था। और जो ऊपर के 5 जज आप देख रहे हैं, जस्टिस बी राम सुब्रमण्यम, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस एस बोपन्ना, इन्होंने कहा कि नोटबंदी से पहले सरकार और आरबीआई के बीच में बातचीत हुई थी। इसे माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं, आर्थिक फैसलों को पलटा नहीं जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच थी जिसने आज 4-1 के बहुमत से इसको सही साबित कर दिया। लेकिन एक जज जो है उन्होंने बहुत कुछ बात कही है, और ये बेंच के जो अध्यक्ष है उनकी रिटायरमेंट को लेकर भी मैं आपको आगे बताऊंगा, वो आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं खबर आपको बताना चाह रहा हूं। बार एंड बेंच ने लिखा है कि नोटबंदी गैरकानूनी, आरबीआई ने दिमाग नहीं लगाया, लोगों की कठिनाइयों पर विचार नहीं किया, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जताई असहमति। तो बड़ी बात कही है उन जज साहब ने, जिन्होंने जस्टिस बीवी नागरत्ना जी ने, जिन्होंने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने दिमाग ही नहीं लगाया और लोगों को जो परेशानियां हुई, और करीब माना जाता है कि 100 से ज्यादा लोगों की नोटबंदी की वजह से मौत हो गई, यह कहा जाता है। कांग्रेस का इस पर स्टैंड आया है कि नोटबंदी को लेकर के हमारा जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ में, लेकिन हम इस बात पर चर्चा चाहते हैं और इस बात पर जानना चाहते हैं मोदी सरकार से कि नोटबंदी आपने की उसका हासिल क्या हुआ। नोटबंदी की वजह से रोजगार, काम धंधे ठप हुए, ये तो हम देख रहे हैं, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वो ठप हो गए, लेकिन आपको हासिल क्या हुआ इस पर कभी बात करिए। क्योंकि नोटबंदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला था, लेकिन उस फैसले के बाद में सरकार इस पर बातचीत नहीं करती है। कभी रैलियों के अंदर इस बात को कहा नहीं गया। 2016 में नोटबंदी हुई, 2017 में यूपी का चुनाव हुआ, यूपी के चुनाव को इस पर जीत माना गया। कहा गया कि देखिए जनता हमारे साथ में है, इसलिए हमें उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीत मिली है। लेकिन उसके बाद में कभी नोटबंदी का जिक्र बीजेपी की तरफ से नहीं हुआ। खैर, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उस पर जरा बात करते हैं। आरबीआई द्वारा स्वतंत्र रूप से दिमाग इस्तेमाल नहीं किया गया था, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इसको कहा है। उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि देश में चलन में मौजूद 86% मुद्रा को विमुद्रित कर दिया गया, यह आश्चर्यचकित है। और क्या आरबीआई ने ऐसे प्रभाव के बारे में नहीं सोचा था जिससे सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयां भी शामिल थी। 2016 के अंदर जो है ये पूरा नोटबंदी का प्रोसेस हुआ था, और उसी को लेकर के इन्होंने अपनी बात को कहा है। अब मैं जरा एक आपको और बताता हूं, फिर उसके बाद में इस पर भी बात करेंगे। संजय शर्मा है वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की बेंच ने नोटबंदी के केंद्र के फैसले को सही ठहराया है। बेंच के अध्यक्ष 2 दिन बाद में रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होने से पहले ऐसे ऐतिहासिक फैसले देने वाले जज या तो राज्यपाल बनाए जाते हैं या राज्यसभा में भेजे जाते हैं, यह परंपरा कायम रहे। तो ये कह रहे हैं कि जो 5 जजों की जो बेंच थी और उसके जो अध्यक्ष थे वो रिटायर हो रहे हैं 2 महीने बाद में, और जब वो रिटायर हो रहे हैं 2 महीने बाद में बेंच के अध्यक्ष, तो हो सकता है उनको राज्यपाल बना दिया जाए, हो सकता है उनको राज्यसभा भेज दिया जाए। देखिए बहुत बड़ा फैसला था नोटबंदी, और नोटबंदी को लेकर के 58 याचिकाएं जो है वो इसीलिए जो है वो 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी कि इस पर विचार हो, इस पर पुनर्विचार हो। क्या लोगों की खामियाजा लोगों को उठाना पड़ा, उसका क्या जो है मुआवजा मिल सकता है, तमाम तरह की याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी। लेकिन आज उन याचिकाओं के ऊपर जब फैसला आया
तो किस तरह से फैसला जो है वो आने के बाद में लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। न्यूज 24 ने लिखा है कि संसद को ये जो जस्टिस की बात है, जस्टिस बीवी नागरत्ना की बात है, उनको ये कह रहे हैं कि न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी के फैसले से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण कानून के माध्यम से किया जाना था, न कि गैजेट सूचना के माध्यम से, क्योंकि मोदी जी ने शाम को आकर के केवल 4 घंटे का समय दिया था और 4 घंटे में कह दिया था कि आपके नोट जो है वो रद्दी हो जाएंगे। अब इस बात ही को लेकर के जो है सवाल उठ रहे हैं। संसद को ऐसे महत्वपूर्ण मामलों से अलग नहीं छोड़ा जा सकता। आरबीआई द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को देखने पर लगता है कि आरबीआई द्वारा कोई स्वतंत्र आवेदन नहीं किया गया था। पूरी कवायद को 24 घंटे में हुई जस्टिस बीवी नागरत्ना की नोटबंदी पर टिप्पणी। तो यह जो है वो कहा जा रहा है, आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, और 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी होने के बाद में 4 घंटे का मोदी जी ने समय दिया था और उन्होंने कहा था कि 4 घंटे बाद में रात 12 बजे से आपके नोट जो है रद्दी हो जाएंगे। और उसके बाद में समय लगा था, काफी समय लगा था, तब जाकर के 2000 का नोट और 500 रुपए का नोट तो उसके भी बाद में आया था। सबसे पहले 2000 का नोट आया था। तो कई सारी चीजें जो है उस वक्त में भी खड़ी हुई थी कि क्या ये एकदम से अचानक से ले लिया गया फैसला है, सरकार की तैयारियां पूरी नहीं थी। यहां तक कि उस वक्त में विपक्ष के तमाम नेताओं ने आरोप लगाया कि खुद वित्त मंत्री, जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनको भी जो है वो शायद इस बारे में खबर नहीं थी। अब ये सारी जो बातें हैं वो जो है वो बीवी नागरत्ना भी कह रही हैं, जो कि आरबीआई की इस 5 जजों की जो बेंच थी उसमें से एक जज है। उन्होंने कहा कि संसद से जो है इसको अलग नहीं किया जाना चाहिए और सांसदों को भी, संसद को भी जो है इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। गैजेट के माध्यम से इसको जो है वो नहीं किया जाना चाहिए था। तो ये सारी चीजें जो है वो नोटबंदी के बाद में निकल करके सामने आ रही है और किस तरह से चीजें जो है वो हो रही हैं। अब जो सरकार के पक्ष में जो बातें कही गई है वो सुनिए आप। सरकार का फैसला सही है। जस्टिस BR गवई जो है इस बात को कह रहे हैं, नोटबंदी पर फैसला लेने वाले प्रोसेस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि सरकार और आरबीआई ने आपसी बातचीत के बाद यह फैसला लिया था। नोटबंदी का मकसद हासिल किया जा सका या नहीं, इसका नोटबंदी की प्रोसेस से कोई संबंध नहीं है। अब जो बात विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है कि इसका जो मकसद था क्या वो हासिल हुआ, यह भी याचिकाओं में जो है वो एक पहलू था। अब इस बात को कह रहे हैं कि इसका प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग बहस है। 8 नवंबर 2016 को सरकार ने जो फैसला लिया वो कानूनन ठीक है। ये जो 4 जजों का जो पक्ष है वो इस बात को कहता है। 5 जजों की संविधान पीठ ने नोटबंदी को लेकर के 2016 के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा और इसके लिए खिलाफ दायर याचिकाएं, सभी याचिकाएं जो है वो खारिज कर दी गई है। तो 58 याचिकाएं जो है वो इसमें जो है आज खारिज हुई है, जो दाखिल की गई थी, जो नोटबंदी के इस फैसले को जो है सवाल उठा रही थी। और अब जो है अब मोदी सरकार एक तरह से इस पूरे नोटबंदी के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट का आज जो ये फैसला आया है, इसको सर्टिफिकेट लेकर के घूमती रहेगी कि नोटबंदी पर आप सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही मान लिया है। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 5 जजों की जो बेंच थी उसमें एक जज ने क्या कहा है वो मैंने आपको बताया। तो बहरहाल देश की जनता का भी अपना एक जनमत होता है और देश की जनता भी जो है वो अपनी तरह से चीजों को देखती और समझती है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला दिया, आप बताइए नोटबंदी का फैसला सही था, गलत था? और 5 जजों की जो बेंच ने जो फैसला दिया है उसको आप किस तरह से देखते हैं? 4 जज एक तरफ है, एक जज एक तरफ है। कहा यह भी जा रहा है कि जजों के जो अध्यक्ष हैं, इस बेंच के जो अध्यक्ष हैं, इस बेंच के अध्यक्ष रिटायर होने वाले हैं और इस तरह का फैसला उससे जोड़कर भी दिखाया जा रहा है। तो बहरहाल तमाम पहलुओं पर आप क्या सोचते समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ नेक्स्ट सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर